नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वपन पर। और चेंज योर डेस्टिनी में एक बार फिर हम कुछ एक नया टॉपिक्स लेकर के आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो कि मुंबई में एक माहौल गरमाया हुआ है। काफ़ी लोग ने उसके ऊपर कुछ लोग उसके पक्ष में भी हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ जो कि आज मंदिरों के ऊपर से और जो मस्जिद के ऊपर से जो भूंगा है उसको हटाने की जो बातें चल रही हैं। आपने देखा होगा इसका जो जोरदार विरोध जो मस्जिद के ऊपर भूंगे हैं उसको हटाने के लिए हमारे राज ठाकरे जी ने बड़ी मुहिम उठाई। और उन्होंने सीधा सीधा अपने औरंगाबाद में जो उनकी जो रैली हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ईद में हम तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन ईद में हम उनके जो त्यौहार है उसमें हम कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहते। लेकिन जैसे ईद समाप्त होगी 3 तारीख को, 4 तारीख को भूंगे उतरने चाहिए, अन्यथा वहाँ पर दुप्पट आवाज़ में, मतलब जितनी उनकी जो आवाज़ की जो शैली है उससे डबल आवाज़ में वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान औरंगाबाद से किया था। तो आप देखेंगे कि उसके बाद में उनकी जो पुलिस स्टेशन में उनकी जो वहाँ पर जो सभाएं हुई उसके बाद उनकी देखा गया कि पुलिस वाले लोग ने पहले ही कहा था कि कुछ उनको नोटिस जारी की गई थी कि इसके अधीन ही आपको इसके अंदर ही बात करना है। तो अब उसकी जब इंक्वायरी वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तब राज ठाकरे के ऊपर गुना थोड़ा सा दाखिल हो गया है, कुछ कलम लगाई गई है। तो ज्योतिष के माध्यम से क्या कुछ उनका आने वाला समय, क्या वो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है या फिर कार्रवाई जो होने वाली है वो बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है या नहीं जाएगी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राज ठाकरे जो MNS पार्टी के मुखिया कहे जाते हैं, उन्होंने 9 मार्च 2006 को अपनी पार्टी लॉन्च की थी, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की। और बाल ठाकरे जो कि अपने आप में एक विरासत, एक गद्दी पर बैठने वाले एक ऐसे नेता थे जो यहाँ बोलते थे तो दिल्ली हिल जाती थी। इस प्रकार के नेता, मतलब भूतो न भविष्यति वाले बाला साहब ठाकरे जी यहाँ पर महाराष्ट्र की एक कहते हैं ना अद्भुत विरासत है। तो उन्हीं से कंपेयर करके, उन्हीं से जोड़ करके राज ठाकरे को भी देखा जाता है। उनकी बोलने की शैली, उनकी जो बात करने की शैली है, जो बात करते हैं वो लोग बहुत मनमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी शैलियाँ बाला साहब ठाकरे की मिलती जुलती राज साहब ठाकरे जी से हैं। तो आइए उनकी ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में हम देखते हैं क्या वो जेल जाने की परिस्थिति में है या जेल नहीं जाएंगे, या बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है उनके ऊपर, या फिर कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तमाम बातें आपके मन में चल रही थी, इसीलिए आज हमने ये ज्योतिष का विषय उठाया है कि ज्योतिष के माध्यम से ग्रह क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम राज साहब ठाकरे की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में उनका जो राशि आया है वो मकर राशि है। मकर राशि मतलब उनका जो स्वामी है वो है शनि है। साथ में उनका जो नक्षत्र निकल के आया, श्रवण नक्षत्र निकल के आया। तो श्रवण नक्षत्र के लिए शास्त्र कहता है श्रवण नक्षत्र जाति के प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध होते हैं ऐसे जातक जो इस श्रवण नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो श्रवण नक्षत्र जो है वो है चंद्रमा, उसका कारक कहा जाता है, चंद्रमा उनका मालिक कहा जाता है। तो श्रवण नक्षत्र के हिसाब से उनकी जो राशि आती है वो मकर राशि है। मकर राशि के हिसाब से अगर हम आज के आकलन की बात करें तो उनके द्वितीय स्थान में शनि जा चुका है, तृतीय स्थान से उनके गुरु का भ्रमण चल रहा है। और अगर उनकी जो कुंडली है उसमें गुरु जो है वो सिंह राशि का है, साथ में शुक्र भी उनका बहुत ही स्वग्रही माना जाता है। शुक्र वृषभ राशि में उनका बैठा हुआ है। तो आकलन अगर हम देखें तो मकर लग्न के हिसाब से जो गुरु है, गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है। सप्तम स्थान से कोर्ट मैटर्स वगैरह देखे जाते हैं, तो सप्तम स्थान पे गुरु की दृष्टि आना मतलब बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और साथ में उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो नवम स्थान पर जा कर के देख रही है, तो कन्या राशि पर गुरु की भी दृष्टि मानी जा रही है। साथ में हम कहना चाहते हैं कि शनि जो है, शनि अपने ही स्वगृही राशि में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, वाणी के स्थान में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वाणी को बहुत प्रबल तो दिखाता है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे MNS के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत लोगों के ऊपर अटैक हुए, बहुत सारे लोग जेल गए और काफ़ी लोगों को परेशानी भी उठाना पड़ी। तो भी उनका आंदोलन राज साहब ठाकरे ने जी ने फिर अगले दिन 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उसमें कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मजहब को लेकर के नहीं है, हमारी लड़ाई जो है जन आंदोलन की है कि जन में जो भी परेशानी आ रही है उसके लिए लेकर के हम लड़ रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी।
तो कुल मिला करके उनके ऊपर जो कलम लगाई गई, और कलम के बाद अगर हम बात करते हैं तो शनि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा हुआ है, और तृतीय स्थान में जो गुरु है वो सप्तम स्थान को देख रहा है और नवम स्थान पे भी दृष्टि किया हुआ है। अगर नवम स्थान पे गुरु देखता है तो भाग्य बहुत साथ देता है मित्रों। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हम इनकी कुंडली में देख रहे हैं कि गुरु उनके शनि और राहु जो है वो भी मीन राशि में, तो शनि के ऊपर से गुरु जा रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा शुभ माना जा रहा है। और देखा जाएगा तो द्वितीय स्थान में जो शनि है उनका, वो गुरु पे दृष्टि है, मतलब गुरु के ऊपर से शनि जा रहा है, और शनि जो है चलित का वो जो पैदा हुए हैं गुरु, जन्म स्थान के गुरु को देख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। तो हम इतना ज्योतिष के आकलन से कह सकते हैं कि राज साहब ठाकरे को ऐसा कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही, उनको जेल जाने की नौबत नहीं आ सकती है। हालांकि जो अजीत पवार जी हैं उन्होंने भी साफ साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और बोला था कि कार्रवाई कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता, कठिन से कठिन हम कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तो आज कुल मिला करके जो हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत सारी चीज़ें इनको परेशानी आ सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ जो अभी उनके ऊपर गुनाह जो दाखिल हुआ है वो गुनाह तो चलेगा, लेकिन गुरु उनको ज़रूर बचाएगा। और शनि जो है द्वितीय स्थान में, वो भी अपने आप में एक ताकतवर स्थान पर बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पे है, तो बहुत बड़े लेवल पे ये कुछ मुझे दिखाई तो देता नहीं है। और अभी जो पोजीशन आ रही है, गुरु जो हिसाब से तृतीय स्थान में सुध रही है, तो राज साहब ठाकरे का पोजीशन मुझे कोई परेशानी वाला लग नहीं रहा है। और ये जो परेशानी आई है, इससे भी ये वो बाहर निकलते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी राज साहब ठाकरे पर कुंडली सीधा सीधा इशारा कर रही है कि इनको कोई बहुत बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, आपको ये चैनल बहुत पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके से हम कुछ न कुछ आपके समक्ष हमेशा लेकर के आते रहते हैं, और आपका प्यार सदा हम पर ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, और आप अपना समय निकाल करके देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम बहुत सारे मुद्दे लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।